तो सबसे पहले सना मिर्जा आपकी जानिब बढ़ूंगी। पंजाब बदस्तूर सियासी बहरान का शिकार है, क्या परवेज इलाही हुकूमत बचाने में कामयाब होंगे? देखिए, परवेज़ इलाही साहब की तो ये दरीना ख़्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा परवेज़ इलाही साहब की जो तर्ज़ सियासत है, उसको समझने की ज़रूरत है। शुजात हुसैन साहब जब तक फ़ाल रहे, जब तक पार्टी के ऊपर उनका ज़्यादा होल्ड रहा, मेरा ख़्याल है उस वक़्त तक थोड़ा-सा उसूलों की सियासत होती रही। वैसे ये कि ख़्वाब लीग में बहुत ज़्यादा उसूलों की सियासत नहीं थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शुजात साहब फिर भी थोड़े वज़नदार शख़्सियत हैं और सियासी तौर पर भी उनका जो कद है, वो परवेज़ इलाही साहब से बहुत ज़्यादा है। परवेज़ इलाही साहब का जितना भी आप उनका तर्ज़ सियासत देखिए, एक तो जिस तरीके से पिछले 2 ढाई साल के दौरान जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका इत्तेहाद हुआ है, हमने देखा है कि वो बहुत से मौक़े के ऊपर जब नाला रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तो उन्होंने खुलकर इत्तेहादी होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें कर दी, जो कि उनको इत्तेहादी होने की हैसियत से नहीं करनी चाहिए थी। नीतियां बदलने का जो स्टेटमेंट था उससे लेके ऐसे दीगर मामलात तक वो बारहा ये कोट करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद है वो उनका मजबूरन है, यानी कि खुशी से नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त परवेज इलाही साहब की जो कोशिश और ख्वाहिश है वो ये है कि इन असेंबलियों को बचाया जाए। जहां तक वोट काउंट की बात है, तो जिस तरीके से कुछ रोज पहले हमने प्रोग्राम में बात की थी कि क्या नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। नून लीग इस वक्त अक्सरियत के गेम और नंबर गेम में नहीं पड़ रही है, बल्कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से इस इत्तेहाद के ऊपर वार कर रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो काफ लीग के साथ किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पे है। सही। 2 रोज पहले का फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और मेरा ख्याल है कि इससे पूरी कहना चाहिए कि जो गेम प्लान है पीटीआई का और काफ लीग का, वो हमें सामने आता हुआ नजर आता है कि उन्होंने कहा कि जी हम 11 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को इसलिए इजलास बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम उसके बाद चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाएं, क्योंकि सही। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। हम्म। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। आया अगर परवेज़ इलाही साहब के जो 3 नाराज़ अराकीन हैं, जिसमें एक मजलिस वहदत मुस्लिमीन का वोट है, ज़हरा साहिबा का, इसके अलावा मोमिना वहीद साहिबा जो कि खुद इत्तेहादी जमात से ताल्लुक रखती हैं हम्म। पीटीआई से, वो भी उनको वोट नहीं देना चाहती हैं और एक वोट और है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ सका है। तो सही। कम से कम 3 से 4 ऐसे अराकीन हैं जो कि उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर इनको 9 तारीख से पहले बना लिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग कोर्ट में जाएंगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, और कोर्ट की तरफ से उनको ये कह दिया जाएगा कि क्योंकि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं, इसलिए आप जाएं, अपना काम करें, अपने टेन्योर को पूरा करें। और सही। अगर उनके पास दूसरे ऑप्शन के तौर पर अगर नंबर ऑफ काउंट पूरा नहीं होता है, तो परवेज इलाही साहब कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाएंगे। और कल का जो उनका स्टेटमेंट है वो इस बात की निशानदेही करता है कि इस वक्त उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे नहीं है, इसीलिए उन्होंने गवर्नर की बात को गैर आईनी करार दिया है।